भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 10, text 11. तेषाम् इवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् इवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम् इवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मीनल पढ़ो श्लोक। तेषाम् इवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमां नश्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानादीपेन भावस्ता। Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. To show their special mercy, I, dwelling in their heart, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. भगवान ये कहते हैं कि जब मैं एक स्पेशल कृपा देता हूँ, इन द स्पेशल मर्सी, सो क्या है, भगवान सभी के हृदय में है। कहते हैं कि जो मैं सबके हृदय में हूँ, मैं ज्ञान के दिए से वो जो अज्ञानता होती है उसके हृदय से निकाल देता हूँ। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं, when Lord Chaitanya was in Benares promulgating the chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, thousands of people were following him. Prakashananda Saraswati, a very influential and learned scholar in Benares at that time, derided Lord Chaitanya for being a sentimentalist. Sometimes Mayavadi philosophers criticize the devotee because they think that most of the devotees are in the darkness of ignorance and are philosophically naive, sentimentalist. Actually, that is not the fact. There are very, very learned scholars who have put forward the philosophy of devotion. But even if a devotee does not take advantage of their literatures or of his spiritual master, if he is sincere in his devotional service, he is held by Krishna himself within his heart. So, the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. अब क्या हुआ, जब एक चैतन्य महाप्रभु, बनारस इज अ हब ऑफ मायावादीज, ऐसा कहा जाता है। बनारस जो है वो है, इट्स अ हब ऑफ मायावादीज, तो इट्स अ सेंटर ऑफ मायावादीज। सो एक बार चैतन्य महाप्रभु बनारस गए थे, तो ही वाज प्रोपेगेटिंग दिस चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा महामंत्र लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ही वाज चैंटिंग एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जितने भी हजारों की तादाद में चैतन्य महाप्रभु को लोग फॉलो कर रहे थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती, जो कि मायावादियों के मतलब लीडर तो कहा जा सकता है उस समय, ही वाज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल और काफी स्कॉलर भी थे उसे बनारस में। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्या बोला था कि अरे तुम भक्तों के क्या ये सन्यासी हो और क्या ये नाचते गाते रहते हो, ये सन्यासी को शोभा नहीं देता। कि क्या तुम्हें तो वेदांत पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, तुम क्या इधर ये सन्यासी होके तो ये नाचना गाना करते रहते हो, ये सन्यासी को शोभा नहीं देता। तो उन्होंने ऐसा बोला था चैतन्य महाप्रभु को। क्या वो कन्वर्सेशन, लेट मी टेल लिटिल बिट। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस समय प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर जी से कहा था कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम बेवकूफ हो, मतलब तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये वेदांत वेदांत नहीं समझ में आने वाला। तुम्हारे लिए एक ही चीज सही है, तुम बस ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो और इसको गाओ, ग्लोरी, इसी का गुणगान करो, बस इतना बोला। कहते मैं मूर्ख व्यक्ति हूँ, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो भक्त हैं वो सच में मूर्ख होते हैं, उनको सिर्फ नाचने गाने के लिए कहा जाता है। नो, devotees, Chaitanya Mahaprabhu was an Nimai Pandit in his childhood. He was Sanskrit scholar. तो कोई कैसे कह सकते कि उनको मूर्ख है, वो उनको नहीं आता है, वो नहीं है। वो तो एक हम्बली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर जो भक्त होता है उसको ज्यादा ज्ञान रहता है शास्त्रों का, मतलब ही वाज वेल लर्नेड इन ऑल द शास्त्र। ऐसी बात नहीं कि भक्ति को फिलोसफिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बट यहाँ पे तो कई लोग ऐसे भक्तों को बोल देते हैं, मगर ऐसा नहीं होता, ठीक है।
तो यहाँ पे प्रपात बताता है कि अगर व्यक्ति जो भक्त है कभी वो अगर शास्त्र का अध्ययन ना कर पाए, अब उसका क्या, जैसे मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मुझे बोला कि बस जप करो, हरि कीर्तन करो, तुम्हें वेदांत नहीं समझ में आने वाला। तो ये यहाँ पे प्रपात बताते हैं कि ऐसे भक्त जो कि शास्त्र ना पढ़ पाए या अपने गुरुजनों से इतना ना समझ पाए, मतलब दे आर नॉट एबल टू फॉलो, क्या कहते हैं, if a devotee does not take advantage of their literatures or of a spiritual master, कि अगर वो फायदा ना ले पाए अपने गुरुजनों का या ऐसे ये जो शास्त्र हैं, मगर फिर भी अगर वो सिंसियर है और भक्ति में सेवा भाव से लगा रहता है, तो भगवान कृष्ण स्वयं उसके हृदय से उसको क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं कि किस तरीके से वो आगे प्रगति करे। So if he is sincere in his devotional service, he is held by Krishna himself within his heart. So the sincere devotee engaged in Krishna consciousness cannot be without knowledge. तो जो भक्ति में भक्त लगा है वो कभी भी बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता, बेशक वो अनपढ़ हो, अपने गुरुजनों से ना इतना सी, मतलब वो उसको इतना मूर्ख हो, ना इतना समझ पा रहा हो, मगर अगर वो सिंसियर है सेवा करने में, भाव में, वो पूर्णतः भगवान को सिंसियरली सर्व कर रहा है। सिंसियर मीन्स हम्बल, अभी जस्ट मैंने कोट पढ़ा, सिंसियर मीन्स हम्बल, मतलब हम्बल है, सेवा कर रहा है, तो भगवान स्वयं अपने हृदय से, उसके हृदय से उसको ज्ञान देते हैं। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो भक्त जो सेवा में हो वो बिना ज्ञान के हो। The only qualification is that one carry out devotional service in full Krishna consciousness. So क्या एक गुण क्या बोला गया है कि भक्ति करे पूर्ण कृष्ण भावनामृत में, ठीक है, कृष्ण भावनामृत में पूर्णता भगवान की सेवा करे। So that what is the qualification. So आगे यहाँ पे प्रपात बताते हैं, The Mayavadi philosophers think that without discriminating one cannot have pure knowledge. For them this answer is given by Supreme Lord. क्या बोले, मायावादी सोचते हैं कि विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग वन कैन नॉट हैव प्योर नॉलेज, मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना, फिलोसोफर्स ऐसा कि मतलब इसका उत्तर यहाँ पे भगवान बताते हैं, those who are engaged in pure devotional service even though they be without sufficient education and even without sufficient knowledge of Vedic principles are still held by the Supreme God as stated in this verse. अब जो भक्त है मे भी क्या पता कम पढ़ा लिखा हो सकता है, ठीक है, पूर्ण ज्ञान ना हो वैदिक शास्त्रों का, मगर फिर भी वो भक्त क्या है, अगर वो सिंसियरली लगा है तो भगवान द्वारा उसको हेल्प किया जाता है। अभी ये पढ़े लिखने की तो क्या बात है, एक भक्त है चौपाटी में, मैंने बहुत पहले उनका एक बायोग्राफी देखा था, अभी मुझे पता नहीं वहाँ है कि नहीं, मगर ये बहुत पहले, सच्ची बात है, झूठ नहीं है। वो जो भक्त है वो मतलब नेत्रहीन है, मतलब उनको दिखाई नहीं देता, दोनों आंखों से नहीं दिखाई देता, मगर टेम्पल में रहते हैं फुल टाइम। तो उनको बस भक्तगण ऊपर से नीचे टेम्पल हॉल तक लेके आते हैं, बाकी वो अपना खुद ही मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, प्रसाद के लिए चले जाते हैं, अपनी प्लेट भी धो लेते, मतलब किसी पे बोझ नहीं बनते कि कोई उन्हीं की सेवा में लगे रहे, नहीं, ऐसे किसी से सेवा नहीं लेते, सब कुछ खुद करते हैं वो। अब देखो नेत्रहीन है तो पढ़ तो सकते नहीं, कीर्तन अटेंड करते हैं, लेक्चर सुनते हैं और पूरे आनंद में रहते हैं। एक बार मतलब राधानाथ महाराज वहाँ आते हैं मंदिर में, तो उस समय अभी मंदिर नया अभी शुरुआत ही हुई थी, तो छत वगैरह से पानी गिरता था, तो ये भक्त भी वहीं रहा करते थे। तो कई भक्तों ने ऐसा, जब महाराज आए तो कई भक्तों ने कंप्लेन किया, महाराज ऐसे पानी गिरता है ऊपर से, ऐसा होता है वैसा होता है, मगर ये जो एक भक्त थे इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया। अब पानी तो इनके ऊपर भी गिरता ही होगा ना, मगर इन्होंने कंप्लेन नहीं किया। तो महाराज जब आए तो महाराज ने बोले इतने सारे भक्तगण, सभी को सब भले चंगे हैं, वो कंप्लेन करे, मगर ये एक भक्त है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? तो बोला क्योंकि वो उन्होंने क्या हुआ, वो एक प्लास्टिक का बोरी होता था, उसको सिल सिल के तो कुछ ऊपर मतलब लगा रखा था। सी मतलब ही वाज ब्लाइंड बट हाउ कृष्णा गिव्स हिम इंटेलिजेंस टू डू द थिंग्स। सो उस समय बता रहे थे, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि देखिए इधर नेत्रहीन भी भक्ति में अच्छे से भक्ति कर सकते हैं मंदिर में रहते हुए भी, तो पढ़ाई लिखाई की तो बात ही अलग है। यहाँ पे एक प्रभु जी हैं, यहाँ महाराज के डिसाइपल है नवीनेंद्र महाराज की, वो प्रभु जी भी इतना पढ़े लिखे नहीं, मगर जब वो प्रचार करने आते हैं, उनको हमने एक बार घर पे बुलाया था, हमारे घर पे एक बार आए थे प्रभु जी कीर्तन के लिए। तो जो प्रचार करते हैं तो ऐसे ऐसे कोट करते हैं, भजन गाते हैं, आप अचंभे में रह जाएंगे कि इनको इतना पता कैसे है। तो ये है एक श्रवण करने का तरीका, कि श्रवण किया, सुना, ठीक है, गुरुजनों से सुना, उसी से ज्ञान आ गया, बस गुरु और कृष्ण में फेथ है, सेवाएं कर रहे हैं, तो अपने आप सारी रियलाइजेशन आ जाती है। तो शास्त्र अध्ययन की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़िए मत, नहीं, जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ऑब्वियसली अध्ययन करना चाहिए, बट बात है कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी ऐसे नहीं कि इस्कॉन सोसाइटी, अरे यहाँ तो इतना शास्त्र पढ़ा है, हम तो अनपढ़ लोग कैसे किसी,
आप आइए, सेवा कीजिए, हरिनाम जप कीजिए, अपने आप सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। सो गुरु और कृष्ण की कृपा से अपने आप हृदय में जो ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाता है। सो आगे यहाँ पे बताया जा रहा है, The Lord tells Arjuna that basically there is no possibility of understanding the supreme truth, the absolute truth, the supreme personality of Godhead simply by speculating. For the supreme truth is so great that it is not possible to understand him or to achieve him simply by making a mental effort. तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखिए, अगर आप मेयर अपने दिमागी तौर पे मतलब अपना खुद से कुछ स्पेकुलेशन करके भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड लॉर्ड बाय मेयर स्पेकुलेशन। ठीक है, क्योंकि भगवान आपकी सोच से बहुत परे हैं। ही इज मोर लाइक बियॉन्ड योर मेंटल स्पेकुलेशन। So man can go on speculating for several millions of years, and if he is not devoted, if he is not a lover of supreme truth, he will never understand Krishna or the supreme truth. तो देखिए यहाँ पे सीधी बात बताई जा रही है। तो प्रकाशानंद सरस्वती जो एक मायावादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट है, सेवा जानते नहीं, तो कैसे भगवान को जान पाएंगे? इसलिए तो मायावादी भगवान को जान नहीं पाते, भगवान पीछे को। They remain on the that concept और impersonal concept में ही रह जाते हैं। यहाँ बोले मैन कैन गो ऑन स्पेकुलेटिंग, आप चाहे मिलियंस ईयर्स तक आप स्पेकुलेट करते रहे, मन में विचार ऐसे सोचते रहे, अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। अगर वो भक्त नहीं है, सेवा नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं करता, तो भगवान को कभी भी नहीं समझ सकता। इधर तो बड़े बड़े देवगण भी नहीं समझ पाते, भगवान को केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। So only by devotional service is the supreme truth Krishna is pleased, and by his inconceivable energy he can reveal himself to the heart of the pure devotee. देखिए क्या बोला है, only by pure devotional service, only by pure devotional service, only by pure devotional service is the supreme truth Krishna pleased. केवल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, and by his inconceivable energy he can reveal himself to the heart of the pure devotee. जब वो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, तभी वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी एनर्जी, अपनी कृपा जब उनकी होगी, तो खुद वो भक्त के हृदय में उनको दिव्य दर्शन देते हैं। The pure devotee always has Krishna within his heart, and with the presence of Krishna, who is just like the sun, the darkness of ignorance is at once dissipated. तो इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं। कैसे? क्योंकि उनके हृदय में भगवान सदैव रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के अलावा किसी और के बारे में सोचते ही नहीं ना। तो उनके हृदय में कौन है? भगवान है, कृष्ण है। अब भगवान कृष्ण किसकी तरह है? सूर्य के समान। कृष्ण सूर्य समान, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। सो जो भगवान कृष्ण है वो सूर्य के समान है। अब जिस भक्त के भगवान हृदय में भगवान कृष्ण है, तो वहां अज्ञानता कैसे आ सकती है? इग्नोरेंस कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। सो तभी भगवान यहाँ पे लिखा ना कि बाय द स्पेशल मर्सी आई through the knowledge, through the lamp of shining knowledge, I dissipate the ignorance. So भगवान वो अज्ञानता उसके हृदय से वो निकाल देते हैं। This is a special mercy rendered to the pure devotee by Krishna. तो शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान इस तरह से प्रकाशमान होते हैं और जो अज्ञानता है उसे निकाल देते हैं। तो ये भगवान की एक स्पेशल कृपा है। ठीक है, मगर ये किसके हृदय में? जो शुद्ध भक्त है ना। So due to the contamination of material association through many millions of births, one's heart is always covered with dust of materialism. But when one engages in devotional service and constantly chant Hare Krishna, the dust quickly clears and one is elevated to the platform of pure knowledge. क्या बोला गया? अब देखिए, हम लोगों का माया के साथ जो संग है वो जन्म जन्मांतर से है ना। अभी इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म का नहीं, कई मिलियंस ऑफ बर्थ, हमें तो याद भी नहीं होगा इतने जन्म भी लिए हम लोगों ने, मगर इट्स लाइक मिलियंस बर्थ से हम लोग क्या है? माया के संगीन में है, उसके संग में है। अब माया के संग में है तो क्या होगा? गंदी आएगा ना। अभी देख लो, पुराना क्या ही देखा जाए, अभी इसी जन्म का अगर देख लिया जाए, कई जो भक्तगण है उनकी कंडीशनिंग बहुत बुरी होती है, मतलब बचपन से वो बुरी संगति में होते हैं, जैसे नशा करना, या मित्र ऐसे होते हैं जो बुरी चीजें, गंदी चीजें देखते हैं। तो उन चीजों को, उन आदतों को छुड़वाना इतना आसान नहीं होता है ना। खुद ही देखा होगा आपने कि कुछ ऐसे होंगे जो नॉनवेज खाते हैं बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा मूवीज के एडिक्टेड हैं, या जैसे नेटफ्लिक्स के एडिक्टेड हैं, या स्मोकिंग के या ड्रिंकिंग के एडिक्टेड हैं। सो अब ये इसी जन्म की बात आप लगा लीजिए। तो ये कंडीशनिंग तो है ना। जब वो भक्ति में आते हैं तो उनके लिए इतना आसान नहीं होता एकदम से छोड़ पाना, मगर फिर भी भक्तगण उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, कहते नहीं आप जप करिए, भक्त संग में रहिए, कभी भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा।
वो ऐसे में जब संग करते हो तो धीरे धीरे कब उनकी ऐसी बुरी आदतें छूट जाती है उनको पता नहीं चलता। सो व्हाट टू से ऑफ दिस लाइफ टाइम, मतलब देखिए मुश्किल तो आती है, तो कई जन्मों से हमारा संग जो माया के साथ है, तो इतनी मोटी परतें जमी हुई हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, मैडनेस, इल्यूजन की, इतनी मोटी मोटी परतें, इतनी मोटी भी नहीं, बहुत सारी मोटी परतें होंगी। तो उसको अगर साफ करवाना है तो क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्वागनि निर्वापनम श्रेया केर्विका चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम। तो ये जो चेतो दर्पण मार्जनम है, चित चित के ऊपर जो दर्पण है वो धूल जमी है, उसको कौन निकालता है? हरे कृष्ण महामंत्र। यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लिखा है, प्रभुपाद ने क्या बोला है? कॉन्स्टेंटली। तो आप ये मत बोले बस माता जी हम तो 16 माला कर लिए, 2 घंटे हो गया काम, समय लगेगा। वो 16 माला भी तो कितनी अटेंटिव करते हैं आप लोग, हाँ, वो भी तो निर्भर करता है ना। इसलिए हम लिखे कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली देखिए माला तो नहीं, मगर मुख से हरे कृष्ण कीर्तन तो कर सकते हैं, है ना। अब मुख से इतनी कुछ अनाप शनाप बकते हैं, इतना अल पल बोलते हैं, इतना बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तो क्यों ना हरे हरे कृष्ण महामंत्र बोला जाए, हरि नाम प्रभु की शरण ली जाए। तो जितना ज्यादा हम हरि नाम प्रभु की शरण लेते हैं उतनी जल्दी हमारा जो हृदय है वो शुद्ध होता है, और जो पूर्ण ज्ञान में हम लोग सिचुएट हो पाते हैं। तो अल्टीमेट गोल विष्णु कैन बी अटेन्ड ओनली बाय दिस चैंट एंड बाय डिवोशनल सर्विस एंड नॉट बाय मेंटल स्पेकुलेशन और आर्ग्यूमेंट। तो जो अल्टीमेट गोल है हमारा भगवान विष्णु कृष्ण को पाना है, तो वो केवल इस हरिनाम कीर्तन जब से और जो सेवा है भक्ति में सेवा करने से हम भगवान इस अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, नॉट बाय मेंटल स्पेकुलेशन, मन के स्तर पर नहीं, सेवा भाव से जप करने से। The pure devotee does not have to worry about the material necessities of life. He need not be anxious because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord who is pleased by the loving devotional service of the devotee. तो क्या बोला है, जो प्योर डिवोटी है उसको मटेरियल नेसेसिटीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। He need not be anxious because when he removes the darkness from his heart, everything is provided automatically by the Supreme Lord. तो जब ये अंधकार अज्ञानता हमारे हृदय से चली जाती है, अपने आप भगवान सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। बट ओनली थिंग इज सरेंडर टू लॉर्ड who is pleased by loving devotional service to the devotee. This is the essence of the teachings of Bhagavad Gita. By studying Bhagavad Gita, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord and engage himself in pure devotional service. तो कई लोग क्लेम करते हैं हमने भगवद गीता पढ़ लिया, हमें तो पूरे 700 श्लोक आते हैं, मगर इसेंस क्या है? भगवान को शरणागति करना और शुद्ध भक्ति में लगना, ये सेंस। अगर वो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ने के बावजूद भी शुद्ध भक्ति में नहीं लगता है, भगवान को शरणागत नहीं होता, तो इन एक्चुअल सेंस ही हैज नॉट अंडरस्टूड भगवद गीता और हैव नॉट स्टडीड भगवद गीता। तो उसने ना तो भगवद गीता का अध्ययन ढंग से किया है और ना तो उसका इसेंस समझा है। नो, जो भक्त होते हैं वो सारग्रही होते हैं, सारग्रही मतलब इसेंस सीकर, ठीक है, इसेंस लेते हैं। तो भगवद गीता का इसेंस क्या है? भगवान को शरणागत होना और शुद्ध भक्ति में लगना। तो अगर इतना पढ़ने के बावजूद भी यदि हम ना लगे तो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है हृदय का, फिर हम धृतराष्ट्र की तरह पढ़ रहे हैं इसको, अर्जुन की तरह नहीं। धृतराष्ट्र क्या था? सुना तो उसने भी, मगर फिर भी अपनी आसक्ति बनाए रखी, पकड़ के रखा, तो उसका ज्ञानता नहीं गई ना। तो हमें धृतराष्ट्र नहीं, अर्जुन की तरह भगवद गीता को समझना है, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा और हम एक शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ेंगे। So as the Lord takes charge, one becomes completely free from all kinds of materialistic endeavors. So जब भगवान हमारे हृदय में चार्ज ले लेते हैं तो क्या होता है? हमारी जितनी भौतिक आसक्ति हैं वो सब चली जाती हैं धीरे धीरे, हमें पता ही नहीं चलता, सारी मटेरियल डिजायर्स फिनिश। सो दैट्स हाउ। सो जैसे एक संदर्भ आता है उसमें जब कृष्ण चंद्रमा आधी रात को जब पूर्ण चंद्रमा निकला होता है तो लोग तो कहते हैं गोपियों को, देखो अगर तुम में थोड़ी सी भी भौतिक आसक्ति है तो भगवान कृष्ण के पास मत जाना। क्यों? वहां मत जाना, यमुना किनारे मत जाना। क्यों? ये तो सारी भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाएंगी, वो सब ले जाएंगे। तो तो अगर माया एंजॉय करनी है तो भक्ति में मत आइए। एंजॉय तो क्या, सफर ही करोगे। 1 सेकेंड। तो वही बात आ गई। तो अगर माया के संग में रहना है, अगर माया इतनी पसंद है आपको, माया के लात घुसे खाने हैं, तो फिर भक्ति में मत आइए। ये तो मुश्किल हो जाएगी। जो व्यक्ति एक बार भक्ति में आता है वो माया के साथ एंजॉय नहीं कर पाता, पूर्णता तो कभी भी नहीं। वो बेचारा डालामोल उसका चलता रहता है, कभी भक्ति कभी इधर उधर, तो बेचारा कुछ कहीं भी संतुष्ट नहीं रह पाता। तो
भक्ति में आए हैं तो पूर्णतः भक्ति में प्रगति करने का प्रयास करें। ठीक है, विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोका। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहोस्त्वं दृशाया सर्वे देवर्षि नारदस्ततः आसितो देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि मे। आज तो आपने श्लोका नहीं पढ़ा था, पढ़ो। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहस्त्वं रहस्य सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्यमि मीनी प्रवेशिमि। में अंग्रेजी पढ़ने का है ना हमको, मीनी में। Arjuna said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa confirm this truth about you. And now you yourself are declaring it to me." तो क्या कह रहे हैं अर्जुन, भगवान से क्या कहते हैं? यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, आप सुप्रीम पर्सन है, अल्टीमेट अबोर्ड है, द प्योरेस्ट है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, आप इटर्नल है, दिव्य है, ओरिजिनल पर्सन है, द अनबॉर्न एंड द ग्रेटेस्ट। कहते ये सब है, किसकी अथॉरिटी पे कह रहे हैं भगवान अर्जुन ये भगवान को? इवन क्योंकि नारद जो ग्रेट सेजेस है, नारद, असिता, देवला, व्यासा, उन्होंने भी ये कंफर्म किया आपके बारे में। नाउ यू योरसेल्फ आर डिक्लेयरिंग इट टू मी, आपने भी डिक्लेयर कर दिया कि आप ही सुप्रीम पर्सन है। पीछे जो सेजिस थे उन्होंने बता दिया, तो कुछ शंका नहीं होनी चाहिए। देखो अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट होता है तो यहाँ पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि जो ग्रेट सेजिस है, इवन नारद, आसिता, देवला, व्यासा, उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया कि कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, एंड इवन लॉर्ड हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट आई एम द एब्सोल्यूट ट्रुथ। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इसको मान गया, अब मैं नहीं डाउट करता इस पे। ठीक है, so in these two verses the supreme lord gives a chance to the mayavadi philosophers, for here it is clear that the supreme is different from the individual soul। तो यहाँ पे भगवान मायावादियों को एक मौका देते हैं, कहते हैं कि देखिए जो सुप्रीम है वो इंडिविजुअल सोल है, उनसे अलग है, मतलब भिन्न है। Arjuna, after hearing the essential 4 verses of Bhagavad Gita in this chapter, became completely free from all doubts and accepted Krishna as the supreme personality of Godhead। अर्जुन तो समझ गए, मान गए, हाँ नहीं कृष्ण सुप्रीम पर्सन। He at once boldly declares, "You are Param Brahma, Supreme Personality of Godhead, आप Supreme Purush हैं." And previously Krishna stated that he is the originator of everything and everyone। है ना, भगवान ने बोला कि मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। Every demigod and every human being is dependent on him। Men and demigods, and out of ignorance, think that they are absolute and independent of Supreme Personality of Godhead। That ignorance is removed perfectly by discharge of devotional सर्विस। तो अज्ञानता कैसे रिमूव हो जाती है? भक्ति करने से। This has already been explained in the previous verse by the Lord। Now by his grace Arjuna is accepting him as the supreme truth in concordance with the Vedic injunction। It is not that because Krishna is Arjuna's intimate friend, Arjuna is flattering him by calling him the supreme personality of Godhead। The absolute truth, whatever Arjuna says in these 2 verses, is confirmed by Vedic truth। Vedic injunctions affirm that only one who takes to devotional service to the Supreme Lord can understand him, whereas others cannot। कि जो भक्ति में आते हैं वही भगवान को समझ पाते हैं। Each and every word of this verse spoken by Arjuna is confirmed by Vedic injunction। In the Kena Upanishad, it is stated that the Supreme Brahman is the rest for everything, and Krishna has already explained that everything is resting on him, कि सब कुछ भगवान पे ही रेस्ट करता है। The Mundaka Upanishad confirms that the supreme true Lord, in whom everything is resting, can be realized only by those who engage constantly in thinking of him। This constant thinking of Krishna is स्मरणम। ये जो भगवान का चिंतन करते रहना हर समय, इसको क्या कहते हैं? स्मरण, स्मरणम। One of the method of devotional service, हमारे नवदा भक्ति में आता है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। स्मरणम means remembrance। It is only by devotional service to Krishna that one can understand his position and get rid of this material body।
In the Vedas, the Supreme Lord is accepted as the purest of the pure. One who understands that Krishna is the purest of the pure can become purified from all sinful activities. One cannot be disinfected from sinful activities unless he surrenders onto Supreme Lord. Arjuna's acceptance of Krishna as the supreme, pure compiles with the injunction of Vedic literature. This is also confirmed by great personalities, of whom Narada is the chief. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. मीनल आप पढ़ो इसको. हरे कृष्णा. Krishna is the supreme personality of Godhead, and one should always meditate upon him and enjoy one's transcendental relationship with him. He is the supreme existence. He is free from bodily needs, birth, and death. Not only does Arjuna confirm this, but all the Vedic literatures, the Puranas, and histories, in all Vedic literatures, Krishna is thus described, and the Supreme Lord himself also says in the fourth chapter, although I am unborn, I appear on this earth to establish religious principles. He is the supreme origin. He has no cause, for he is the cause of all causes, and everything is emanating from him. This perfect knowledge can be had by the grace of the Supreme Lord. Here, Arjuna expresses himself through the grace of Krishna. If we want to understand Bhagavad Gita, we should accept the statement in these two verses. This is called the Parampara system. Acceptance of the statement in these two verses. This is called the parampara system, except the disciplic succession. Unless one is in the disciplic succession, he cannot understand Bhagavad Gita. It is not possible by so called academic education. Unfortunately, those proud of their academic education, despite so much evidence in Vedic literature, stick to their obstinate conviction that Krishna is an ordinary person. थैंक यू मीनल. सो इस वर्ष में जैसे अर्जुन ने भी डिक्लेयर किया कि अर्जुन इज सेइंग दैट माय डाउट इज नाउ ओवर, दैट आई टुक यू, आई अंडरस्टूड नाउ यू आर द सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड. इवन द अथॉरिटीज आर आल्सो सेइंग दैट. तो अभी जैसे इस वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्जुन बता रहे हैं कि हिमसेल्फ लाइक थ्रू द ग्रेस ऑफ कृष्णा ही वाज अंडरस्टैंडिंग कि जो भगवत गीता है वो हमें क्या है, परंपरा सिस्टम में डिसिप्लिक सक्सेशन में समझनी चाहिए. Unless one is in the disciplic succession, he cannot understand भगवद गीता. जैसे बोला गुरु परंपरा में, ठीक है, जैसे ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से हमें, तो भगवान कृष्ण से हमारा जैसे संप्रदाय है, तो नीचे अभी जैसे प्रभुपाद है, उनके आगे उनके शिष्य हैं, तो हमें इसको गुरु परंपरा में समझना है. जब तक हम गुरु परंपरा में नहीं है तो समझ पाना इतना इजी नहीं होता हमारे लिए, ठीक है. Unless we are into the guru parampara system, it's not that easy to understand, to acquire the knowledge. यू नो, गुरु परंपरा मतलब भगवान कृष्ण से स्वयं ये नीचे नीचे डिसेंड हो रही है, ठीक है, एज इट इज उसको प्रस्तुत किया जा रहा है. ये नहीं कोई भी खड़ा हो जाए हाँ ऐसा है, परंपरा में है ना, परंपरा में तो डाउट नहीं किया जा सकता उसको. सो दैट दिस इज द प्रॉपर मीन्स ऑफ गेटिंग द नॉलेज ऑल्सो. ये नहीं कि आप एकेडमिक एजुकेशन लगे हम तो पीएचडी स्कॉलर, आप नहीं समझ सकते भगवद गीता को, नहीं. जब तक आप गुरु परंपरा में इसको समझने का प्रयास नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे. तो यहाँ देखा, दोज who are proud of their academic education despite so much evidence in Vedic literature stick to their obstinate conviction that Krishna is an ordinary person. तो जो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, अपना प्राउड करते एकेडमिक एजुकेशन को, वो इन वैदिक शास्त्रों पे यकीन ही नहीं करते. देखो नास्तिक बना दिया उनको. जो मॉडर्न एजुकेशन है, दे मेड देम एथीस्ट. यू नो, कहीं ना कहीं वो लोग मानते नहीं, बोलते भगवान तो ये ऑर्डिनरी पर्सन. दे डोंट हैव द फुल कन्विक्शन ऑन दिस वैदिक स्क्रिप्चर्स. But one who is intelligent enough, who is into disciplic succession, can easily understand this truth that Krishna is the supreme and surrender on to him and engage in the devotional service. So that is there. So we'll finish up today. We have some time, so I will take up any questions, comments, or any realizations. So you all can speak up, or if nothing, then we can stop also. Yes, किसी का कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है? हरे कृष्ण. Any of you have any questions or comments? हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण आस्था. यस माता जी. सो आज हम जो वो डिस्कस कर रहे थे ना कि लाइक जब होता है, जब शुरू शुरू में भागते होते हैं ना कि किसी कोई किसी चीज से अटैच है, किसी को जैसे एग्जांपल दे रहे थे आप कि कोई स्मोकिंग वगैरह करता है, कभी ड्रिंकिंग करता है जो, और लाइक वेरियस अटैचमेंट, वाचिंग मूवीज एंड ऑल, वो जो सारा अटैचमेंट था कि
लेकिन जब भक्त नया-नया आता है, उसके बाद में जब भक्ति में प्रयास करता है कि कि हाँ, तो फिर धीरे-धीरे वो छूट जाता है। सो वो एक आज ही मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ भी हुई थी कि कि भक्ति इज़ लाइक कितना हायर टेस्ट होता है ना, कितना मतलब जैसे-जैसे हायर टेस्ट मुझे एक आनंद वृंदावन प्रभु जी का भी एक कोट याद आया था उससे कि लाइक ऑल यू नीड इज़ अ हायर टेस्ट, Yes. यू नो So he was saying like all you need is a higher taste. Then I just realized that yes, कितनी मतलब मेरी लाइफ में भी देखो तो like I am having lot of attachments, watching a lot of shows and all, hearing Bollywood, Hollywood songs, lot of attachment and lot of you know like थी अभी भी है ही कोई बात ही नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो मटेरियल छूटा है तो फिर तो आज भी जैसे एक मैं ना एक डिवोटी गर्ल से बात करी थी शी इज वो जो क्लास में आती है हर नेम इज गरिमा एंड गुरु महाराज की डिसाइपल मतलब डिसाइपल उनकी मदर और फादर दोनों Yes. एंड आई वाज जस्ट टॉकिंग विद हर आई लिटरली सेइंग माता जी आई वाज इन अ टीयर्स व्हेन आई टॉक्ड विद हर बिकॉज़ मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी स्मॉल या कोई लाइक 8 इयर्स ओल्ड बच्चे से बात कर रही होगी। आई वाज़ लिटरली फीलिंग लाइक एक वैष्णव लाइक आई वाज़ फीलिंग लाइक शी इज़ सो बिग वैष्णव ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पहले से ही Hmm. बहुत बड़ी-बड़ी लाइक बहुत पहले से ही भक्ति करते आ रहे हो। लाइक लिटरली यू नो मतलब जब ऐसी बात हो रही है ना वी आर जस्ट हैविंग स्मॉल मतलब ऐसे ही हो गया था कन्वर्सेशन फिर वो ऐसे स्टार्ट हो गई तो शी इज जस्ट लुकिंग माय ड्राइंग्स मतलब पुराने तो मैंने बनाया है ना गुरु महाराज की ड्राइंग्स बनाई है एंड शी मतलब अब मेरे को बिलीव ही नहीं होता था माता जी इतनी छोटे बच्चे के पास में गुरु महाराज के लिए इतना अटैचमेंट है लाइक आई कैन नॉट इवन बिलीव दैट सो वो ऐसा लग रहा था कि क्या बोलूँ मैं अब? तो उनके ना जो भी ड्राइंग्स दिखती थी ना जैसे गोस्वामी महाराज की ड्राइंग दिखे या वंशीदास बाबा जी महाराज की ड्राइंग दिखे, लाइक इंद्र प्रभु की ड्राइंग दिखे तो शी वाज़ लाइक यस आई नो हिम, इट्स लाइक ओह माय गॉड एंड आई जस्ट फील लाइक वेयर आई वाज़. That is why it is said, we should always pray to Krishna to keep us in a pure association. तो जब ऐसे देखिए Yes. शुद्ध भक्त अब वो छोटा बच्चा भी हो सकता है because we don't know sometimes they're carrying their devotion from the previous life so we cannot understand especially the devotee kids. So whenever we are lacking in our enthusiasm or somewhere we like going down, so whenever we spoke with devotees and see them, that really inspires us a lot and we feel like no, I also want to become like them. So जब ये Yes, चीज yes. आती है तो वो हमें हेल्प करता है तभी कहते हैं ना भक्त संग बहुत जरूरी है और स्पेशली द प्योर एसोसिएशन. सो ऑलवेज वी शुड प्रे टू कृष्णा कि किसी एक दिन रोज हमें किसी एक शुद्ध भक्त से वार्तालाप हो जाए या बात मिल जाए मौका मिले संग मिल जाए सेवा करने का मौका मिले तो हमें इंस्पायर करता है हमारी भक्ति में भी. सो इसलिए मैं आपको भी बता रही थी ना कि इसलिए दैट्स व्हाई आई आल्सो लाइक टू रीड अबाउट द सीनियर वैष्णवास या उनके बारे में जानना मुझे पसंद है because whenever I feel little like getting a little morale thoda down, I like to read about them. Then it inspires me and boosts me. Know how much they have done, and that really inspired. I can also I can also aspire to do that thing. So that really helps me a lot. So this is very nice. See the how the small child, like either is a small child, but it's a pure devotee. One can learn a lot. So that is it. Yes. That's why we should always aspire to be in association of devotee. That is the only thing that can keep us growing in our bhakti. But otherwise, if we feel like no, मैं बिना भक्तों के भी चल जाएगा भाई उसी दिन आपका पतन होने वाला है. So you are like fall down होने में Yes. ज़्यादा समय नहीं लगेगा. So इसलिए we should always hanker and pray to Krishna to keep us in a pure association of devotees. Okay. यस माधु जी बस मुझे एक ही चीज यही चीज कहनी थी कि मतलब द डिवोटीज हार्ट इज सो वंडरफुल दैट इट बाइंड्स अस Yes. इट बाइंड एंड मैं पता है उस टाइम ये सोच रही थी कि यदि मेरे गर्दन पे कोई भी लाइक इफ एनीबॉडी नोस लाइक वांट मी लाइक मेरा जान ले लो और इस्कॉन छोड़ दो तो लाइक मैं हरि नाम लेके प्राण त्यागने तैयार हूँ लेकिन मैं इस्कॉन नहीं छोड़ सकती ना. Always pray to Prabhupada and Krishna and Mahaprabhu and the Chad Goswamis that whatever happens, you would never leave ISKCON and Prabhupada. हमेशा ऐसा प्रे यस करना
कभी भी आप Guru ऐसा Maharaj always ना used to आए कि say कभी it. आप छोड़ के जाएं, कभी मत छोड़िएगा. Always pray, beg Prabhupada and all Mataji. the senior devotees that you should never, we And should I never leave your always man. feel, yes, Mataji. That is And called I always our feel body, so we mercy of should never leave. Prabhupada. Yes, I always feel mercy of Prabhupada that I'm getting association of such a devotees, you especially. I cannot even express my gratitude. Thank you. Thank Thank you you, for Mataji. allowing And me to I'm very speak blessed also. that I don't know, since 2018, I think you are the one who is regular with the classes. So continuously giving me association, because it was, I remember when the internet has stopped in our state. So you were the only one who was giving me association through even calls. So you were coming and keeping me, keeping my enthusiasm to preach alive. Otherwise, I don't know, I might have died. So I should No, thankful to you that you gave me association Mataji. even in certain times. At that time when we are literally lacking behind with the internet, no classes and nothing. Even the Zoom, now we are able to see each other. So that is there, but that time, so it was like very bad phase, and you were the only one who was coming. So I should be grateful to you. So thank you so much for coming and inspiring a lot through your paintings and your enthusiasm in bhakti. May it will remain there all the time and inspire many, many souls. So you are a pure Thank Vaishnavi Mataji. So aspire all people. you. Nothing like So, pure. Nothing like pure, but it's mercy of Vaishnava, I can yeah, say. it is. I The feel mercy is seen Mataji through you. So may it comes to me also through you. Yeah. it is always, it's coming from you only to me. No. It's like a cycle, It's coming from all the parampara, all the Vaishnavas. It's coming. So yeah. Thank you, Asta Mataji. Minal, do you have any questions or any comments? माता जी, ये क्वेश्चन था. ओके, क्या फ्लावर्स में भी क्लासिफिकेशन होता है कि ये देवी जी को चढ़ाया जाना चाहिए और ये दूसरा गॉड को? या पीपल डू दैट थिंग कि ये वाला फ्लावर उधर चढ़ाते हैं, उधर चढ़ाते हैं, मगर ऐसा होता नहीं है. यू टेक एनी फ्लावर एंड ऑफर टू द लॉर्ड. ये नहीं है कि आप किसी देवता को दूसरा, अरे मेरे को ये क्यों चढ़ाया? नो. So वो they people see, I don't know, my father sometimes says कि लक्ष्मी माता जी को ये वाला फूल चढ़ाते हैं, ये वाला लेके आना, ये चढ़ाना. He sometimes says like that. But as such मैंने कभी ऐसा कुछ follow नहीं किया. So because whatever flower it is good, having the good fragrance. हमेशा ये देखो कि जो भी फूल हो उसमें अच्छा fragrance हो, वो हमें भगवान को चढ़ाना चाहिए, अर्पण करना चाहिए. Because it's good to offer. Not like the flowers, those who doesn't have the fragrance, we can use that for the decoration purpose, but ऐसे ऑफरिंग के लिए हमें एक फ्रेग्रेंस वाला फ्लावर ही ऑफर करना चाहिए, चाहे किसी को भी कर रहे हो. सो दैट इज देयर. ओके. माता जी, मैं भी मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज को जब मैं कैरेक्टर पढ़ रही थी, तो उसमें यही था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, ही यूज्ड टू फर्स्टली लाइक बेस्ट फ्लावर, फ्रेग्रेंस वाले ही फ्लावर्स को वो यस. अलाउ करते थे, लाइक यस कृष्णा को फ्रेग्रेंस वाले ही फ्लावर जाने. Yes, we should always offer the flower those who are best in quality and with the fragrance. Baki flowers in the decoration purpose we can use on the altars and all, but otherwise we should try to get the fragrant flower for the Lord. तो वो आप इसमें क्लासिफिकेशन तो अब क्या करना है, कौन से देवता को क्या, बट इट्स लाइक किन्हीं भी अगर देवी देवताओं के लिए भी है तो वी यूज द फ्रेग्रेंट वन, isn't it? So whatever it is, the fragrant flower we should use. जो अच्छा भी हो, गुणवत्ता में भी, क्वालिटी में भी, दिखने में भी, so that we should, the best should be offered to the Lord. Okay. So like that way. So yes, any further questions? वैसे फूल भी ज्यादा खिला हुआ नहीं, थोड़ी कली आप ऑफर करोगे तो, ताकि जब भगवान के पास जाए तो वो खिल जाए. ये नहीं पहले खिला हुआ चढ़ाओगे तो मुरझा जाता है थोड़े समय बाद. तो फ्रेश जो कली होती है, जो उगने का भी फ्लावर में अभी ब्लूम होने वाली होती है, आप उसको ऑफर कीजिए. वो जब भगवान तक जाएगा वो खिल जाता है वहां पे जाके. तो ऐसे हमें ऑफर करना चाहिए. ठीक है. ओके, एनी फर्दर क्वेश्चंस, एनीवन हैविंग? और कोई सवाल है किसी का? Okay, कुछ नहीं है तो then we'll see you all tomorrow for morning Bhagavatam class. So let us finish up. Tomorrow we are going to start our new chapter, prayers and teachings of Queen Kunti. So this is a very wonderful chapter on the Bhagavatam. So first, if Purya Mataji comes, we will be having a little discussion from the previous one, the chapter we did. और अगर वो नहीं आती है तो we'll continue with the new one. थोड़ा सा discussion फिर भी कर लेंगे. So we'll continue our new chapter.
okay, for the Bhagavatam. So please do come. Don't miss the nectar of Srimad Bhagavatam. So let's chant 3 times Hare Krishna for the timing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Shri Krishna Arjun Samvad ki jai, Shri Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all tomorrow morning for a very special new chapter and very wonderful chapter, prayers of Queen Kunti on the Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna.